हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रेट एंड द स्मॉल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप की मदद से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में हेल्प मिलती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और हमारे एनिमी भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है। दोस्तों, प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए जितने भी मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं दे ऑल कंटेन व्हाट? नाइट्रोजन, राइट? बिकॉज नाइट्रोजन हेल्प करती है उनकी ग्रोथ के लिए। और नाइट्रोजन वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल भी है। दोस्तों, जितना भी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल होने के बावजूद प्लांट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन को सिर्फ नाइट्रेट एंड अमोनियम की फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए plants can use nitrogen only in the form of nitrate and ammonium compounds। ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट एंड अमोनियम कंपाउंड्स होता है कुछ अमाउंट में सॉइल में भी, लेकिन ऑलरेडी जो भी क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उसको यूज कर लेते हैं। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे काफी कम ही वो सॉइल में अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली उनको कमी पड़ती है। तो देर इज अ नीड कि हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करें इन द फॉर्म ऑफ आइदर नाइट्रेट और अमोनियम, राइट? तो हमारी सॉइल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, ताकि वो एक यूजेबल नाइट्रोजन बन पाए प्लांट्स के लिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्योंकि उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जिनको बोलते हैं राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज which are called as rhizobium. Now, why they are called as nitrogen fixing bacteria? Because ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में to the soluble nitrates that plants can easily absorb. तो राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो यहाँ पे जो इमेज है इसमें वी कैन इजीली सी ये एक रूट नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। एग्जाम्पल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के जिनको हम लेग्यूम्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन पी, मूंग बीन, चिक पी एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में। ऑल्सो एक फिनोमिना होता है जैसे हम जानते हैं लाइटनिंग के नाम से। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑल्सो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। लेट्स सी हाउ। ठीक है, तो जब भी लाइटनिंग होती है तो जो हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं इनटू एटम्स, and then they get combined with the oxygen which is available in the air, and after the combination, after combining with the oxygen, नाइट्रोजन एटम्स बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, सो द enormous energy of lightning breaks the nitrogen molecules and enables their atoms to combine with oxygen in the air forming nitrogen oxides। ठीक है, अब नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब भी रेन होती है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में, और जैसे ही ये रेन सॉइल तक पहुंचती है तो नाइट्रेट्स पहुंच जाते हैं रूट्स के पास, एंड देन अल्टीमेटली प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं टू फॉर्म
टू मतलब प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्पाइट नाइट्रोजन बीइंग रेगुलरली रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन रिमूव हो रही है, लेकिन फिर भी जो अमाउंट है नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में वो सेम ही रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। कैसे? ये रहता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, इस नाइट्रोजन साइकिल की मदद से, जिसे हम इन डिटेल आगे जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड पे हमको एक पिक्चर दी गई है जिसमें एयर के कंपोनेंट्स को डिपिक्ट किया गया है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है दैट इज 78%, मीन्स नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ऑक्सीजन विच इज़ 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% एंड जो भी बाकी अदर गैसेस हैं उनका जो परसेंटेज है दैट इज 0.96%, मीन्स इक्वल टू 0.1% समवेयर। दोस्तों, अब तक हमने एक बात बहुत अच्छे से जान ली है कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट एंड अमोनियम की फॉर्म में ही कंज्यूम की जा सकती है। तो हमारे सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड उनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में? अमोनिया में। तो पहले क्या हो रहा है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो उसी अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट में, and then this nitrite gets converted into nitrate and this process is called as nitrification। जब नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ऐसे बैक्टीरियाज जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हमारी सॉइल को रिच बनाते हैं नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट एक ऐसी यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की जिसको प्लांट्स इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम इन स्लाइड्स में कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं जिससे हमारी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठ सके। उसके बाद एट द एंड वी आर गोइंग टू जॉइन द डॉट्स। एक्चुअली हम एंड में सारी इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब क्या है कि प्लांट्स ने क्या किया, नाइट्रेट को यूज कर लिया, ठीक है, रूट्स के थ्रू, और उसको क्या फाइनली कन्वर्ट किया किस चीज में, प्रोटीन्स में। प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं टू मेक प्रोटीन्स, ठीक है। अब वही प्रोटीन जो प्लांट बना रहे हैं एनिमल्स खाते हैं। वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट दैट प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड या फिर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इसी तरह से फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वहां से भी उनको क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया या फिर इनडायरेक्टली नाइट्रेट मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इवेंचुअली जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में समवेयर कुछ ना कुछ अमाउंट जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड का रहता है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनिया में। कैसे? क्योंकि हमारे जैसे ही वो प्लांट्स एंड एनिमल्स मरते हैं हमारे सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उस नाइट्रेट को बैक टू अमोनिया बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। सिंपल है ना, सिंपल है एकदम। और ऑल्सो जब प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनके एक्सक्रीशन में भी क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे भी सॉइल के पास दोबारा से क्या आ गया नाइट्रोजन। now ये जो अमोनिया बन गया है हमारे पास वो फिर फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में बहुत तरह के होते हैं कि क्या करते हैं कि वो उसी अमोनिया को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बना करके रिलीज कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उस अमोनिया को फिर से नाइट्रेट बना दे और वो फिर से सॉइल यूज कर ले अपने मतलब रूट्स के थ्रू वो प्लांट में चले जाए और प्लांट्स उसको यूज कर ले अपनी ग्रोथ के लिए। या फिर क्या होता है कि कई बारी जो
मतलब ऊपरी सतह होती है या फिर ह्यूमस होता है, जो कि मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल होता है, वहाँ पे जाकर के जब नाइट्रेट इकट्ठा हो जाता है, कई बार पानी के बहाव से वो लेक्स एंड स्ट्रीम्स में जा सकता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, जिस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि वो फर्दर उसको क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके रिलीज कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी रॉ डेटा कलेक्ट किया, जितनी भी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि नाइट्रोजन किस किस तरह से फिक्स होती है, उसको हम सबको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन साइकिल। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कांस्टेंट रहता है। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते। तो सॉइल में बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और फिर फर्दर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब फिर फर्दर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस अमोनिया को नाइट्राइट बना देते हैं। एंड देन कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट बना देते हैं, नाइट्रेट। एंड नाइट्रेट ही तो अल्टीमेट ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज है जिसको सॉइल में जागने के बाद प्लांट्स इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने समझ लिया। अब सेकेंड स्टेप हमने समझा था कि लाइटनिंग के टाइम पर भी क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू एटम्स, and then they get combined with the oxygen which is available in the air, and then they form nitrogen oxides। और जैसे ही रेन होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में, and then ultimately they get to the soil, and then from the soil it is taken up by the plants। I believe that these two processes, मतलब ये पहला प्रोसेस and then lightning वाला प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सॉइल में कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रेट पहुंच गया सॉइल में, वहां से प्लांट्स ने ले लिया। नाउ प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, ठीक है, एनिमल्स ईट प्लांट्स। अब एनिमल्स ने खाने के बाद क्या किया, एक्सक्रीट किया। एक्सक्रीट करने में भी नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट हुआ, एंड ऑल्सो इन केस इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डाइंग, ठीक है, जब वो मर जाते हैं उस वक्त भी जो उनका एक्सक्रीशन होता है उसमें भी कुछ पार्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो कि फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीज हो जाता है। कैसे रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, या फिर दोबारा से जैसे ही अमोनिया बनता है, यहाँ पे अमोनिया बन गया, ठीक है, फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया को फिर फर्दर क्या करते हैं, ये वाले प्रोसेस से नाइट्राइट बनाते हैं, फिर नाइट्रेट बनाते हैं, फिर फर्दर उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है कई बारी कि कुछ डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस अमोनिया को रिलीज कर देते हैं बैक टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड दिस इज हाउ द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। आई बिलीव स्टूडेंट्स दैट आपको ये नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है किसी भी स्टेप में, तो यू कैन इजीली कमेंट, you can ask your queries in the comment section, and then I will definitely try to answer that। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।